तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। देखो, विक्रेताओं की संख्या मतलब जो हमारे सेलर्स हैं उनकी संख्या क्या होती है, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है उसमें बहुत ज़्यादा होती है, जबकि मोनोपोली में क्या होता है, हमारे पास केवल एक ही विक्रेता होता है। प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती है, मतलब सब्स्टिट्यूशन गुड्स। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है, वस्तुएं समरूप होती है, यानी कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। जैसे कि जैसे हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में जाएंगे तो उसमें क्या होता है, सेलर्स का जो प्राइस होगा वो एक जैसा होगा। जैसे कि मैंगोज खरीदे जाते हैं तो साथ में 2-3 सेलर बैठे रहते हैं जिनका प्राइस क्या होता है, सेम होता है, और ऊपर से उनका जो प्रोडक्ट होता है वो भी होमोजीनियस है क्योंकि मैंगो है। और क्या होता है इसमें, एकाधिकार में निकट प्रतिस्थापन, मतलब जो वस्तु है उनका सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। प्रवेश व बहिर्गम, ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, एग्जिट और एंट्री। परफेक्ट कंपटीशन में क्या हो सकते हैं, जो फार्म्स हैं वो एग्जिट और एंट्री कर सकती हैं, और जो मांग वक्र का स्वरूप होता है, देखो यहाँ पर जो परफेक्ट कंपटीशन में उसमें AR=MR और प्राइस इक्वल होता है, और जबकि जो हमारा एकाधिकार में जो मांग वक्र यानी कि मोनोपोली में नीचे की ओर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसका यही कारण है कि उसकी इलास्टिसिटी कम होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो हमारा AR होता है वो MR से ज़्यादा होता है, MR के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, लिख दूँ मैं, एक सेकेंड अभी लिख रही हूँ। AR, ठीक है, और इसमें इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए, मेरा जो हमारा MC=MR होना चाहिए, और MC क्या होना चाहिए, MR वक्र को नीचे से काटना चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है इसमें, प्राइस कीमत का निर्धारण यानी कि प्राइस जो डिटर्मिनेशन होता है वो क्या होता है, जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है उसमें आपने देखा होगा कि जो प्राइस होता है वो इंडस्ट्री द्वारा यानी कि उद्योग द्वारा निर्धारित होता है, और जो मोनोपोली है उसमें क्या क्या होता है, कीमत निर्धारक जो होती है वो केवल मतलब एक फार्म ही होती है, और जो मोनोपोली है उसमें फार्म और इंडस्ट्री में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, इसको याद रख लेना। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने नीचे वाला बता दिया, 6 पॉइंट। अब आगे होता है कीमत विभेद यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जो पूर्ण प्रतियोगिता होता है उसमें कीमत विभेद नहीं होता। कीमत विभेद मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, सारी चीज़ों के प्राइस क्या होते हैं, सेम होती हैं, और जो प्राइस तय होते हैं वो किसके, इंडस्ट्री के द्वारा तय होते हैं, ना कि फार्म के द्वारा। एकाधिकार में प्राय कीमत विभेदक पाया जाता है। यहाँ एकाधिकारी एक समान वस्तु की कीमत भिन्न भिन्न वसूल करते हैं। मतलब क्या होता है इसमें, जो फार्म होती है वो कीमत निर्धारित करती है, तो वो क्या होती है, अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस लेती है। ठीक है, विज्ञापन की आवश्यकता। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है भाई, विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती। क्यों, क्योंकि वहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, और जबकि जो यहाँ पर मोनोपोली होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स आएंगे, लाइक गुच्ची का ब्रांड हो गया, अलग अलग ब्रांड्स हो गए, ठीक है, पेप्सी हो गया, तो उसके लिए क्या होता है, उसके उनको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है जिससे उन्हें क्या करे, उनकी सेल क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, और क्या होता है, पूर्ति वक्र की उपस्थिति। जो क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है, पूर्ति वक्र होता है। ठीक है, और जो एकाधिकार में क्या होता है, पूर्ति वक्र अनुपस्थित होता है। क्यों अनुपस्थित होता है भाई, क्योंकि जो फार्म और इंडस्ट्री है वो दोनों एक ही हो जाती है। ठीक है, फार्म और इंडस्ट्री में कोई वो नहीं अलग मतलब अलग नहीं, डिफरेंस नहीं होता है। और जो इसका जो कीमत और प्राइस है ना, वो जो फार्म होती है मोनोपोली में वो क्या करती है, कीमत और प्राइस खुद ही निर्धारित करती है। ठीक है, इसीलिए वो क्या करती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करती है, अलग अलग कीमतों पर वस्तुओं के क्या करती है, विक्रय करती है, मतलब सेल करती है। सामाजिक लागत यानी कि सोशल कॉस्ट, जिसे हम डेडवेट लॉस कहते हैं। देखो, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, उत्पादक व उपभोक्ता दोनों को क्या होता है, आधिक्य प्राप्त होता है। P=MC=MR। ठीक है, और जो एकाधिकार में संसाधनों का आवंटन होता है वो कुशल
अकुशल होता है बिकॉज ऑफ डेडवेट लॉस। क्यों होता है डेडवेट लॉस? बिकॉज क्योंकि वो क्या करता है, हाई प्राइस लेता है कंज्यूमर से, जिसके कारण कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसका आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ। देखो अब यहाँ जो है, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सामान्य कीमत रहती है और इसकी प्राइस कम रहते हैं और मात्रा अधिक रहती है। लेकिन जो एकाधिकार में होता है, क्या होता है, उसमें कीमत ज़्यादा रहती है और वस्तु का जो प्राइस होता है, मतलब प्राइस ज़्यादा रहता है और क्वांटिटी क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है, और ये अकुशल मार्केट होता है, जो मोनोपोली होता है, इनकी इनएफिशिएंट मार्केट होता है।